बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक सुंदर सरोवर स्थित था। यह सरोवर बहुत ही शांत, स्वच्छ और जीवन से भरा हुआ था। वहां हर प्रकार के पशु पक्षी आते, पानी पीते और आपस में मिलते। इसी सरोवर के किनारे एक बड़ा जामुन का पेड़ था। यह पेड़ सालों पुराना था और इसकी शाखाएं झील के ऊपर तक फैली हुई थी। इसी पेड़ पर रहता था एक चंचल लेकिन अत्यंत बुद्धिमान बंदर जिसका नाम था मंथन। मंथन अकेला रहता था लेकिन बहुत चतुर था। वह पेड़ पर पके हुए मीठे जामुन खाता, नहाता और कभी-कभी नीचे आने वाले पशुओं से बातें करता। जंगल के जानवर उसकी समझदारी और मजाकिया स्वभाव के कारण उसे पसंद करते थे। एक दिन जब दोपहर की तेज धूप झील पर चमक रही थी, तभी एक मगरमच्छ धीरू झील के किनारे सुस्ताने आया। उसकी उम्र अधिक नहीं थी, लेकिन वह बहुत आलसी और चालाक था। वह खाने की तलाश में दूर दूर तक जाता, लेकिन धीरे धीरे अब वह यही सरोवर ही अपना स्थायी घर बनाना चाहता था। जब वह पेड़ के नीचे आया तो मंथन ने उसे देखा। अरे मगरमच्छ भाई, पहली बार देख रहा हूं तुम्हें इस पेड़ के पास, मंथन ने मुस्कुराते हुए कहा। धीरू ने सिर उठाया और बोला, हाँ भाई, मैंने सुना है कि यहां बड़े स्वादिष्ट जामुन लगते हैं, पर मैं तो इन्हें खा नहीं सकता। तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ जामुन तोड़कर नीचे फेंक देता हूं। दोस्ती की शुरुआत मीठे फल से होनी चाहिए, मंथन ने कहा और पके हुए जामुन फेंक दी। धीरू ने जामुन खाए और उसकी आंखें चमक उठी। वाह, इतने मीठे फल मैंने आज तक नहीं खाए। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। अब रोज धीरू आता, मंथन उससे बातें करता और उसे जामुन खिलाता। दोनों की बातचीत से दिन भर का अकेलापन दूर हो जाता। धीरू की एक पत्नी भी थी, सुजाता, जो झील की दूसरी ओर रहती थी। वह मगरमच्छनी बहुत ही चतुर लेकिन स्वभाव से शक करने वाली थी। जब धीरू रोज रोज मंथन से मिलने और जामुन खाने जाता तो सुजाता को शक हुआ। उसने एक दिन पूछा, कहां जाते हो रोज रोज दोपहर में? धीरू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे जानू, झील के किनारे एक बंदर रहता है। वह बड़ा मजाकिया और बुद्धिमान है। वह मुझे मीठे जामुन खिलाता है। उसकी बातें सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। सुजाता ने आश्चर्य से कहा, जामुन? इतने मीठे फल तो मैंने कभी नहीं खाए। एक दिन मेरे लिए भी ले आओ। धीरू अगले दिन मंथन के पास गया और बोला, भाई, मेरी पत्नी ने तुम्हारे जामुनों की बहुत तारीफ सुनी है। क्या कुछ फल उसके लिए भी मिल सकते हैं? मंथन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। ये लो, एक टहनी भर जामुन ले जाओ और कह देना कि बंदर मंथन की तरफ से भेंट है। धीरू ने वो जामुन लेकर सुजाता को दी। उसने छका और उसकी आंखों में चमक आ गई। ये फल तो असाधारण है। ये बंदर जरूर कोई विशेष जीव होगा। सोचो, अगर उसके शरीर में इतना स्वाद है तो उसका दिल कितना मीठा होगा। धीरू चौंक गया। क्या मतलब? मतलब यह कि अगर तुम मुझे उसका दिल ला कर दो तो मैं जिंदगी भर तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। सोचो, वह रोज मीठे फल खाता है, उसका दिल अमृत जैसा होगा। धीरू सोच में पड़ गया। वह जानता था कि मंथन उसका मित्र है, लेकिन पत्नी के कहने पर वह हिचकने लगा। अगले दिन धीरू फिर मंथन के पास गया, लेकिन इस बार उसका मन भारी था। मंथन भाई, उसने धीरे से कहा, क्या तुम मेरे घर चलोगे? मेरी पत्नी तुम्हें धन्यवाद कहना चाहती है और चाहती है कि तुम एक दिन हमारे साथ झील के पार रहो। मंथन चौंका, मगर मैं तैरना नहीं जानता। धीरू बोला, तो क्या हुआ? मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं तुम्हें ले चलूंगा। मंथन थोड़ा डर तो रहा था, लेकिन दोस्ती में उसने मना नहीं किया। वह धीरू की पीठ पर चढ़ गया और दोनों झील पार करने लगे। झील के बीच पहुंचते ही धीरू का मन बोझिल हो गया। उसने सोचा कि अब सच बता देना चाहिए। मंथन भाई, मुझे एक बात कहनी है। मेरी पत्नी चाहती है कि मैं तुम्हारा दिल ले आऊं, क्योंकि वह सोचती है कि तुम मीठे फल खाते हो तो तुम्हारा दिल भी मीठा होगा। मंथन सुनकर स्तब्ध रह गया, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने तुरंत हंसते हुए कहा, ओह, तो बात यह है। धीरू भाई, मुझे पहले ही बता देते। धीरू ने आश्चर्य से पूछा, मतलब? मतलब ये कि मैं अपना दिल पेड़ में ही छोड़ आया हूं। मैं दिल को अलग रखकर ही घूमता हूं ताकि कोई खतरा ना हो। अगर तुम्हें मेरा दिल चाहिए तो मुझे वापस पेड़ पर ले चलो।
मैं वहां से दिल लेकर तुम्हें देता हूं। धीरू ने सोचा, वाह, कितना समझदार है ये बंदर, दिल बाहर रखता है। उसने तुरंत वापस तैरना शुरू किया और मंथन को पेड़ पर छोड़ दिया। मंथन झट से ऊपर चढ़ा और हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई दिल बाहर रखकर घूम सकता है? तूने दोस्ती में धोखा दिया और मैं कभी तुझ पर भरोसा नहीं करूंगा। अब जा और कभी लौटकर मत आना। धीरू को बहुत शर्म आई, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकता था। वह चुपचाप झील में डूबता हुआ लौट गया। इस घटना के बाद मंथन ने फिर कभी किसी पर जल्दी भरोसा नहीं किया। जंगल में यह कहानी फैल गई कि कैसे एक बुद्धिमान बंदर ने अपनी चतुराई से अपने प्राण बचाए, और जंगल के बच्चे जब झील के किनारे खेलते तो एक दूसरे को यह कहानी सुनाते। मित्रता में भी विवेक आवश्यक है, और जो दूसरों को धोखा देता है वह अंत में खुद ही पछताता है।